एक समय की बात है जब त्रिलोक के सबसे चंचल, सबसे ज्ञानवान देवऋषि नारद एक राजा के दरबार में पधारे। राजा और राजकुमारी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, किंतु उस दिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नारद जी की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी। सुनहरी छत्र के नीचे वो फूलों की माला से खेल रही थी। उसकी सुंदरता और शालीनता ने नारद के हृदय में एक नई चाह जगा दी। हे विष्णु भगवान, मेरी यह इच्छा पूरी हो। उन्हें लगा ये प्रेम है और ये उन्हें मिलना ही चाहिए। और फिर दिव्य प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारद जी ने श्रद्धा से प्रणाम किया। क्या विष्णु जी ने नारद की इच्छा सुन ली? आगे जानने से पहले लाइक जरूर करें। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे उस राजकुमारी से विवाह करना है। विष्णु मुस्कुराए, मानो उनकी प्रार्थना सुन ली गई हो। भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, पर उनकी मुस्कान में कुछ और ही रहस्य था। राजमहल में स्वयंवर का दिन आया। शंख बजा, राजकुमारी फूलों की माला लेकर चली। नारद आत्मविश्वास से भरे पंक्ति में खड़े हो गए, लेकिन अचानक सब हंसने लगे। दरबारी इशारा करने लगे। नारद चकित रह गए। आगे जो हुआ वो स्वयं नारद भी नहीं सोच पाए। एक दास ने उन्हें दर्पण दिया। नारद ने देखा और जड़ हो गए। उनके चेहरे पर बंदर का मुख था। दर्पण हाथ से छूट गया। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, आपने मेरे साथ ये क्यों किया? क्रोध में नारद ने अपनी वीणा उठाई और वन की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनका अपमान और भी भारी लग रहा था। वे विष्णु के पास पहुंचे और बोले, आपने मुझे अपमानित किया। विष्णु बस शांत भाव से सुनते रहे। फिर विष्णु ने कहा, मैंने तुम्हें मोह से मुक्त किया। तुम ज्ञान के मार्ग पर हो, पर हृदय में आसक्ति पाल ली थी। नारद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उनका क्रोध एक गहरी शांति में बदलने लगा। अब समझ आया, ये भी आपकी लीला थी। विष्णु हंस पड़े, नारद भी हंस दिए। गुरु और शिष्य के बीच का तनाव हवा में घुल गया। अब नारद अकेले पर्वतों की ओर चल रहे थे, हाथ में वीणा, होठों पर नारायण नारायण। उनका मन पूर्णतः मुक्त हो चुका था। जो मोह को त्यागे वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। आपके हिसाब से नारद जी सही थे या गलत? कमेंट में लिखें। जय नारायण। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।